नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे विनायक चतुर्थी व्रत कथा के बारे में, जिसे सुने बिना ये व्रत अधूरा माना जाता है। दोस्तों, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी कहते हैं। शुक्ल पक्ष में जो भी चतुर्थी पड़ती है उसे विनायक चतुर्थी व्रत के नाम से ही जाना जाता है। इस महीने विनायक चतुर्थी 15 मई शनिवार को है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चतुर्थी के दिन श्री गणेश की पूजा और व्रत रखने से सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। हर महीने 2 चतुर्थी पड़ती हैं, पहली शुक्ल पक्ष और दूसरी कृष्ण पक्ष में। शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहते हैं और कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। विनायक चतुर्थी के दिन गणेश जी को दुर्वा यानी धूप घास अर्पित करना काफ़ी उत्तम माना जाता है। विनायक चतुर्थी पर भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करने से जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और आपके हर कार्य आसानी से बनने लगते हैं। कहा जाता है कि विनायक चतुर्थी के दिन विघ्नहर्ता की पूजा के दौरान कथा को पढ़ना या सुनना चाहिए। मान्यता है कि विनायक चतुर्थी की कथा सुनने या पढ़ने से भक्तों के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। चलिए अब हम आपको विनायक चतुर्थी की कथा के बारे में बताते हैं। एक दिन भगवान भोलेनाथ स्नान करने के लिए कैलाश पर्वत से भोगवती गए। महादेव के प्रस्थान करने के बाद माँ पार्वती ने स्नान प्रारंभ किया और घर में स्नान करते हुए अपने मैल से एक पुतला बनाकर और उस पुतले में जान डालकर उसको सजीव किया। पुतले में जान आने के बाद देवी पार्वती ने पुतले का नाम गणेश रखा। पार्वती जी ने बालक गणेश को स्नान करते जाते वक्त मुख्य द्वार पर पहरा देने के लिए कहा। माता पार्वती ने कहा कि जब तक मैं स्नान करके ना आ जाऊं, किसी को भी अंदर आने नहीं देना। भोगवती में स्नान कर जब भगवान महादेव अंदर आने लगे तो बाल स्वरूप गणेश जी ने उनको द्वार पर रोक दिया। भगवान शिव के लाख कोशिश के बाद भी गणेश ने उनको अंदर नहीं जाने दिया। गणेश जी द्वारा रोकने को उन्होंने अपना अपमान समझा और बालक गणेश का सर धड़ से अलग कर वो घर के अंदर चले गए। शिवजी जब घर के अंदर गए तो वह बहुत क्रोधित अवस्था में थे। ऐसे में देवी पार्वती ने सोचा कि भोजन में देरी की वजह से वो नाराज़ हैं, इसलिए उन्होंने 2 थालियों में भोजन परोसकर उनसे भोजन करने का निवेदन किया। 2 थालियां लगी देखकर शिवजी ने उनसे पूछा कि दूसरी थाली किसके लिए है। तब माता पार्वती ने जवाब दिया कि दूसरी थाली पुत्र गणेश के लिए है, जो द्वार पर पहरा दे रहा है। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा कि उसका सिर मैंने क्रोधित होने की वजह से धड़ से अलग कर दिया। इतना सुनकर पार्वती जी दुखी हुई और विलाप करने लगीं। उन्होंने भोलेनाथ से पुत्र गणेश का सिर जोड़कर जीवित करने का आग्रह किया। तब महादेव ने एक हाथी के बच्चे का सिर धड़ से अलग कर गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया। अपने पुत्र को फिर से जीवित पाकर माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई। कहा जाता है कि जिस तरह शिव ने श्री गणेश को नया जीवन दिया था, उसी तरह भगवान गणेश भी नया जीवन अर्थात आरंभ के देवता माने जाते हैं। दोस्तों, इस कथा को सुनने से आपको समस्त कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।